उसके द्वारा ही आपको आपकी यात्रा आगे बढ़ सकती है। तो नीति नीति ये कहती है, जो भी है उसको कह दो ये मैं नहीं। जो भी आपको अनुभव में आता है कहते जाओ ये मैं नहीं। आप अपने शरीर को कह दो ये शरीर मैं नहीं। मन में चलते हुए विचार को कह दो ये विचार मैं नहीं। आत्मा हूँ जैसा लगता है तो वो भी कह दो ये आत्मा भी मैं नहीं। आप नेति नेति कहते जाओ मैं नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। जब कुछ भी नहीं बचेगा आपके आगे कहने के लिए कि ये मैं नहीं हूँ, तब जो बचेगा वो आपका स्वरूप होगा। नहीं? इस यात्रा का 2 चरण होगा। पहला चरण होगा नीति नीति की प्रक्रिया। नीति नीति की प्रक्रिया से आप इस चट्टान को तोड़ डालेंगे। और फिर दूसरी प्रक्रिया होगी, जब ये चट्टान टूटेगा और आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा, तो उस स्वरूप पे ध्यान लगाना है, उसमें डूबना है, उसका स्वाद लेना है, उसमें स्थिर होना है। तो इसकी दूसरी प्रक्रिया होगी। तो अभी तो हम जहाँ है वहाँ तो ये पत्थर के नीचे ही हम हैं। इस पत्थर के ऊपर चढ़ना है पहले। तो इसके लिए आपको ये जो भ्रम की मान्यता है इसको तोड़ना है। और ये भ्रम की जो मान्यता है ये कैसे उत्पन्न हुई? ये मान के कि मैं हूँ, हमने मान के रखे हैं अपने शरीर को कि ये शरीर में, हमने मान के रखे हैं इस विचार को कि ये विचार में। तो मान्यताओं से ये हो गया, आपको लगने लगा, स्वप्न पैदा हो गया। और स्वप्न में जो हम देखते हैं वो सब क्या है? हमारी मान्यता के कारण पैदा हुआ संसार है। और स्वप्न में अद्भुत बात यह है कि वहाँ शरीर भी एक होता है, बिल्कुल काल्पनिक होता है मगर होता तो है। आप रात खाट में सो गए और स्वप्न आपने देखा कि आप जंगल में भाग रहे हैं। जंगल में आपका शरीर भाग रहा है, तो वो शरीर कहाँ से आया? और वो शरीर इतना सत्य है स्वप्न देखते वक्त, जैसे दिन में आपको कोई ये शरीर सत्य लगता है, ऐसे ही स्वप्न देखते वक्त वो शरीर भी सत्य लगता है। मगर स्वप्न में जो शरीर आपका है पैदा हो गया, जंगल में भाग रहा है, आपका असली शरीर तो खाट में लेटा हुआ, सोया हुआ। मगर जंगल में जो भाग रहा है शरीर, वो शरीर कैसे पैदा हो गया? एक मान्यता के कारण। आपने मान लिया कि आप हो और आप ये हो वो हो, आपने ये सब मान लिया और उसी किस्म का बन गया, एक आकृति, एक छवि बन गई। और दिन में आप जिस शरीर को मैं कहते हो, मैं ये शरीर हूँ, वो मान्यता रात में भी काम कर गई। इसलिए आपके पास अगर शरीर नहीं हो तो भी आप मान के शरीर पैदा कर सकते हो। असल में बात यही, सच बात यही है, जिसको हम ये शरीर कहते हैं ना अपने को, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। हम इस जो अनुभव करते हैं भीतर से, वो जो अनुभव होता है वो ये शरीर नहीं होता है। अद्भुत बात है ना। जिस शरीर को हम मैं शरीर हूँ कहते हैं, उस शरीर को हम मैं शरीर हूँ नहीं कहते। हम तो काल्पनिक शरीर को क्रिएट करते हैं भीतर, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना। आपका जो बाहर से दिखाई देने वाला शरीर है और भीतर से जो भी आपका शरीर है अस्थिपंजर से बना हुआ, इस शरीर को आप मैं नहीं कहते हो। लगता है कि हम इस शरीर को मैं कहते हैं ना। हम तो इस शरीर को मैं हूँ कहने का एक मान्यता है। उस मान्यता के कारण, विचारों के कारण पैदा हुआ एक काल्पनिक शरीर होता है, हम उसको अनुभव करते हैं। इसलिए इस शरीर में जब पीड़ा होती है, वो पीड़ा हमको
अनुभव नहीं होती। हमको तो उस सूक्ष्म शरीर में जो पीड़ा होती है उसको अनुभव हमको होता है। जैसे आपके ये शरीर स्वस्थ है, आप डॉक्टर के पास गए, आपके ये शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं, फिर भी आप बीमार हो सकते हैं। ये मानसिक बीमारी ऐसी होती है, जो भी पागलपन की बीमारी है, इस शरीर में तो कुछ नहीं हुआ होता है ना। तो अगर आप ये शरीर ही हो तो फिर आप ठीक ठाक ही होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर तो ठीक ठाक है। मगर ये शरीर ठीक ठाक होकर भी आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि आप भीतर किसी दूसरे शरीर को मानते हो, और जिस शरीर को आप मानते हो वो मान्यता है ना, वो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ। इसलिए अगर आप मान गए कुछ तो उस शरीर में प्रभाव हो। अगर आप मान गए कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो जाएंगे, आप मान गए कि आप सुखी हो तो सुखी हो जाएंगे, आप मान गए कि किसी ने आपको धोखा दे दिया और बहुत आपके पास बुरा हो गया तो बुरा हो जाएगा, है। तो कहाँ पर वो बुरा हुआ? क्या इस शरीर में बुरा हुआ? नहीं। तो शरीर मैं हूँ ये मान्यता होती है, रियल नहीं होता है। इस शरीर को मैं हूँ हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैं शरीर होता है, मैं नहीं होता है। शरीर तो एक अस्तित्व का, प्रकृति का एक हिस्सा होता है। जैसे एक पेड़ होता है, जैसे एक आदमी होता है, उसको हम मैं नहीं कह सकते ना, मेरा शरीर है। तो किसी पेड़ के शरीर को हम मेरा शरीर कह नहीं सकते। ऐसे इस शरीर को भी हम मेरा शरीर, मैं शरीर कह नहीं सकते। ये होता ही नहीं, ये प्रकृति का होता है ना। मगर जब हम कहते हैं कि ये शरीर मैं हूँ तो एक कल्पना को कहते हैं, है ना। इस शरीर को हम कहे ही नहीं सकते, ये कल्पना, एक इमेजिनेशन हो जाती है। हम भीतर से एक स्ट्रक्चर पैदा कर लेते हैं, है ना, मानसिक रूप से, और भीतर से एक शरीर पैदा हो जाता है, जो जिसका नाम होता है, जिसका रूप होता है, जो भीतर से आपका अनुभव में आता है और आपको पीड़ा होता है, जहाँ से विचार, थॉट्स चलते हैं, जहाँ से भाव चलते हैं। तो इस किस्म का एक काल्पनिक शरीर आपके पास होता है, और उसी शरीर को आप कहते हो मैं शरीर। इस शरीर को आप कहे भी नहीं सकते, अगर चाहे उसी शरीर को आप कहते हो कि मैं शरीर। इसलिए ये जो यात्रा का बड़ा चट्टान मैंने बताया, ये केवल मान्यताओं का है, कल्पनाओं का है, रियल में ये नहीं। रियल में ये शरीर हमको कभी भी नहीं दबाता है ना। जैसे हम रात नींद सो जाते हैं तो ये शरीर तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है हमसे, हम कुछ किसी और दुनिया में ही चले जाते हैं, इस शरीर का हम पता भी नहीं चलता है ना। तो इसलिए ये जो शरीर होता है ये बिल्कुल निर्जीव होता है। इसके पास ये क्षमता नहीं कि आपको इसके भीतर जोड़ के बांध के रख सके। तो ये शरीर के पास ये क्षमता नहीं होती, और आपके पास भी क्षमता नहीं होती कि आप उस आत्मा को इस शरीर के अंदर डाल के बांध दो, क्योंकि आत्मा तो कभी भी बदलती नहीं, आत्मा तो निसंग है, असंग है। तो हो क्या जाता है, कैसे हम शरीर के साथ चिपक जाते हैं? तो इधर विचारों का खेल होता है और कुछ नहीं। हम विचार कर लेते हैं मैं ये शरीर हूँ, मगर विचार करने से हम शरीर, ये शरीर तो नहीं हो जाते, मगर भीतर भीतर हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं, हाँ ये विचार। और हम जो भी कहते हैं ना भीतर से अपने को मैं, वो सब शब्दों का ही खेल होता है। आप देखिए ना, आप कहते हो आप कौन हो? आप हो राम प्रसाद जी। तो ना राम प्रसाद जी एक नाम हो गया, एक वर्ड हो गया। तो आप उस वर्ड को मान रहे हो मैं हूँ, इस शरीर को नहीं कह रहे, एक वर्ड को मान रहे हो मैं हूँ। तो आप कहते हो कि मैं बड़े पद पर हूँ, मैं मंत्री हूँ। तो जब आप मैं मंत्री हूँ कहते हो तब भी आप एक वर्ड को ही मान रहे हो मैं हूँ। मंत्री एक वर्ड है ना, रियल नहीं होता कहीं। एक वर्ड को आपने मान लिया कि आप मंत्री हो। तो आप क्या क्या मानते हो? आप अपने को मानते हो कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, तो ये सब वर्ड ही होता है। तो जो भी आप मैं अपने को कहते हो वो सब शब्दों का खेल ही होता है, रियल में नहीं होता। रियल में ना आप मन होते हो ना आप विचार हो,
मगर आप मान के रखे हो तो उस मान्यताओं का एक संसार से एक शरीर जैसा आपको लगता है भीतर से कि आप ये होते हो, और लगातार आपको मैं जैसा फीलिंग होता रहता है। एक शरीर का बोझिलता का अनुभव आपको होता रहता है, और वो शरीर का जो बोझिलता का अनुभव है वो भी इस शरीर का नहीं है ना, वो भी मान्यताओं द्वारा पैदा हुआ शरीर का है। तो उस मान्यताओं को आप मानते हो कि आप हो, आप शरीर हो। इसीलिए रात स्वप्न में भी आप शरीर में हो सकते हो। ये अद्भुत बात है ना। अगर मैं शरीर होता तो रियल शरीर ही होता ना। तो स्वप्न में जब आप जंगल में भाग रहे हैं तो वहाँ पर वो तो रियल शरीर तो नहीं होता है। रियल शरीर था आपको खाट में लेटा हुआ होता नहीं। तो अगर स्वप्न देखते आप शरीर मैं शरीर हूँ इसका भी, तो उसी शरीर को मानते आप जो खाट में लेटा हुआ है। मगर आप एक दूसरा शरीर पैदा कर देते हैं जो जंगल में भाग रहा होता है और उसको दुख भी पहुँचता है। और वो शरीर जो जंगल में भाग रहा है उसके भीतर से उसका बाहर का ये आवरण भी दिखाई पड़ता है, और भीतर से वो जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो भी अनुभव में आता है। तो असल में मान्यताओं के कारण मैं शरीर हूँ, जो बनता है शरीर की आकृति, वो आकृति होती है विचारात्मक है। इसलिए वो स्वप्न में भी हम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हम मर जाएंगे तो भी वो सूक्ष्म शरीर हमारा बना रहे है ना। तो फिर उसी का पुनर्जन्म हो, फिर उसकी यात्रा फिर आगे चलते रहेगी। तो बात यह है हमने अपने को बना दिया है शब्दों के द्वारा, और कुछ नहीं। शब्दों के द्वारा, शब्दों के विचारों के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा, सोसाइटी से हमने ये सीखे, गुरुओं से हमने ये शिक्षा ली, तो हमने अपने को मैं एक बना लिया, और वो बिल्कुल काल्पनिक है। और उस काल्पनिक संसार के नीचे हम दबते, और उसके कारण स्वप्न में हम जी रहे हैं। और स्वरूप ध्यान क्या होता है, जो जिस स्वरूप का हम अभी ध्यान कर रहे हैं वो तो मान्यताओं का है। जिसको आप मैं कहते हो ये मान्यता है। तो खास आप क्या होते हैं, ये तो मान्यता हुई। तो खास आप क्या होते हो, आप होते हो कि नहीं। आप तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि आपने कल्पना करने के लिए भी होना तो आवश्यक होगा। अगर आप कल्पना कर लेते हो अपने को कि मैं ये शरीर हूँ या मैं पद हूँ, ये कहने के लिए भी मैं तो होगा ना। तो उस मैं का स्वरूप होगा। मगर वो मैं अभी किसी के साथ चिपक के कह रहा है कि मैं ये हूँ, वो अभी जान नहीं रहा है कि मैं ये हूँ, है ना। जैसे कोई आदमी वो अपने को जान नहीं रहा है मगर दूसरे को कह रहा है कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, है ना। कोई कुत्ता आ रहा है उसको कह रहा है मैं कुत्ता हूँ, कोई पेड़ आ रहा है उसको कह रहा है मैं पेड़ हूँ। तो अपने को मैं कौन हूँ वो नहीं जान रहा है, मगर जो उसको दिखाई दे रहा है उसको कह रहा है कि मैं हूँ। तो ऐसी स्थिति हमारे पास जो चेतना है, मैं जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, मैं हूँ का जो अस्तित्व है, वो अभी खुद को नहीं जान रहा। जो उसके पास दिखाई पड़ रहा है उसको मान रहा है कि ये मैं, दूसरे के साथ चिपक रहा है। मन में चलती हुए विचारों को पकड़ रहा है वो, और कह रहा है कि ये विचार में हूँ। इस शरीर के द्वारा जो भीतर पैदा हुआ एक सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर को मान रहा है कि मैं ये शरीर, मगर खुद को वो नहीं जान रहा है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ये भेद विज्ञान अलग अलग जानना चाहिए आपको। जो मैं होता है वो अकेला होना होता है, तभी वो अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। मगर किसी के साथ चिपकेगा तो वो अपना स्वरूप जानेगा नहीं। जिसके साथ चिपकेगा उसके नीचे वो दब जाएगा, है। इसलिए हम विचारों के नीचे, शरीर के भाव के नीचे, स्वप्न के नीचे, बेहोशी के नीचे दबे पड़े हुए हैं। तो उससे ऊपर आने के लिए आपको ये नीति की प्रक्रिया अपनानी होगी। आपको कहना होगा
ये जो भी मैं अनुभव करता हूँ, इस शब्दों का खेल होता है, और ये सब कुछ भी मैं नहीं होता। तो मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये कहते जाना है। जब आप ये नहीं हूँ कहेंगे, कहते जाएंगे और प्रयास करते रहेंगे, और उस मैं को कहीं भी चिपकने नहीं देंगे। मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ कहेंगे, तो अंत में क्या होगा? केवल मैं बचेगा, जो ये हूँ नहीं कहेगा, मगर केवल हूँ बचेगा। ये हूँ नहीं, केवल हूँ। तो मैं को सभी जगह से आप अकेला खड़ा कर, जब अकेला खड़ा कर देंगे, तो जहाँ वो रहेगा, जिसका जैसा उसका स्वरूप होगा, जो वो होगा वही उसका स्वरूप है। तो उसी का ध्यान करना है। और सबसे अच्छा कर्म भी यही है, आप उसी को जान लो। जो आप हो उसी को जान लो। जो आप नहीं हो और ज़बरदस्ती से उसको हो, मैं ये हूँ कह रहे हो, उसको आप छोड़ दो। तो नीति की प्रक्रिया से आप अपने को अलग करते रहेंगे, अलग करते जाएंगे, और शुद्ध जो आपका मैं है उसको होने देंगे, उसको अपने स्वभाव में आने देंगे। जब उसको आप अपने स्वभाव में आने देंगे, तो अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, है ना? तो उसी को सत्य का अनुभव करें। अब उसको किसी दूसरे के पास चिपकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे के साथ चिपक के वो अपना स्वरूप भी भूल जाता है और दूसरों के नीचे पड़ जाता है और स्वप्न में चले जाता है। मगर दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं, खुद खड़ा होगा, तो नीचे भी दबेगा नहीं किसी स्वप्नों का, और जगेगा भी। उसका जो भी एनर्जी है, उसकी जो भी उसका ध्यान है, वो भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, अपनी जगह पर आएगा, और वो जगने लगेगा और ज्वलल्यमान होने लगेगा। और जो आपको ऐसा अनुभव होगा, ये होगा आपका स्वरूप। तो आपका जो स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ता है, ये रास्ते पे गुजरना आवश्यक होता है। थैंक यू।